Good afternoon, everyone. So today we will start our subject pharmacology second. In this सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं which is congestive heart failure. So what is the congestive heart failure? So basically various type of cardiac disorders are there. तो सबसे पहले हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात करते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जनरली जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप आउट ना कर पाए, ठीक है, विच इज सिस्टोलिक और द डायस्टोलिक, which condition is called the congestive heart failure. Generally जो symptoms generate होते हैं या how could you diagnose or identify the congestive heart failure? So the main basic symptoms are chest pain, shortness of breath, fatigue, swelling in legs and rapid heartbeat. Whole body की अगर हम बात करें so dizziness, fatigue, inability to exercise and loss of appetite. Like रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो फास्ट ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एट द नाइट और द रेस्टिंग कंडीशन। देन ड्यूरिंग जीआईटी की अगर हम बात करें तो वाटर रिटेंशन एंड ब्लॉटिंग या गैस जिसको हम कहते हैं। ऑल्सो जो सबसे ज्यादा कॉमन है इश्यूज वो है एक्सेस यूरिनेशन एट द नाइट, पल्पिटेशन मीन्स स्किन का लूज हो जाना, स्वेलिंग इन फीट or legs and the weight gain. ठीक है, these are the most common symptoms. Then what is the etiology or the pathophysiology of heart failure? So basically अगर हम बात करते हैं इसकी etiology या pathophysiology की, तो what are the main causes? तो मेन कॉजेज सबसे पहले द डिसऑर्डर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है लाइक आर्टेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है और hypertension or the high blood pressure, then cardiomyopathy, abnormal heart rhythm and the heart wall disorder. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है कार्डियक की तो वो हार्ट फेलियर के लिए या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीएचएफ जिसे हम कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देन रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जो प्राइमरी रिस्क फैक्टर है या जो सबसे कॉमन है जिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें आते हैं आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस मींस द ब्लॉकेज इन आर्टरीज। ठीक है, देन एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है या एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। देन नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग द रिस्क फैक्टर्स। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो अदर देन हाइपरटेंशन, जो पेशेंट्स जिनमें सीएचएफ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लाइक डायबिटीज या ऐसे पेशेंट्स जो कि टोबैको का यूज ज्यादा करते हैं, ओबेसिटी या मोटापा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, देन अफ्रीकन एंड अमेरिकन डिसेंट्स एंड वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, वॉल्व अगर ओपन है, देन हाइपरवोलेमिया। ठीक है, these are the main common factors or the risk factor for hypertension. Then next आता है ट्रीटमेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन जनरली हम यूज करते हैं दिस इज जो सबसे मेन या सबसे कॉमन जो मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं आर द कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, देन नाउ हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। सो इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरी में। फर्स्ट वन द कार्डियक आइनोट्रोपिक इफेक्ट। आइनोट्रोपिक मींस ऐसी मेडिकेशंस जो कि हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करती हैं आर द आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, देन सबसे पहला इसमें आता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जिनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें आते हैं डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, देन सिम्पैथोमाइमेटिक्स या वो ड्रग्स जो कि आपकी अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं लाइक डोब्यूटामीन एंड डोपामीन, देन फॉस्फोडाइस्टरेज थर्ड इनहिबिटर्स जिसमें आते हैं आपके अमाइरोनॉन। ओके, देन सेकंड कैटेगरी इज द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जिसमें जो कॉमनली हम यूज करते हैं फर्स्ट वन इज द हाई सीलिंग डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरासेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड, देन थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड मेटोलाजोन एंड ज़िपामाइड, these are the common medications. And aldosterone antagonist in which the spironolactone and pleurenol। aldosterone antagonist like या जो सोडियम वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं are the aldosterone antagonist. Then next one inhibitors of the renin angiotensin system। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का इनहिबिटर हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज कि अगर
हम डिजिटॉक्सिन या जिटॉक्सिन जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो जो कि कार्डियक आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, मीन्स हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, पल्पिटेशन जनरेट होने लगेगा, अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एंड ये जो है आपका हार्ट पंपिंग को ब्लॉक कर सकता है। दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन में जो है आपकी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस दिए जाते हैं, मीन्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी के होते हैं या फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन एंड जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इन्हें जो इनका ड्यूरेशन है वो होता है 48 आवर्स का, कि 48 आवर्स में हम इनका डोज 1 या 2 बार, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 बार ही इसका डोज दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता, अदरवाइज कार्डिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, देन रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स में आते हैं आपके एसी इनहिबिटर्स लाइक इनालप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, देन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें आते हैं लोसर्टेन एंड वेल्सर्टेन, देन वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में फर्स्ट कैटेगरी लाइक वैसोडाइलेटर या जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, इसमें आता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, देन आर्टेरियोलर डायलेटर्स जो कि स्पेशली आर्टरीज को डायलेट करते हैं लाइक हाइड्रोलाजीन, एंड सोडियम नाइट्रोफोसाइड जो कि आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज बीटा एड्रीनो ब्लॉकर्स, इसमें आते हैं मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडिलॉल। देन अदर कैटेगरी या मिसलेनियस जिसे हम कहते हैं, जिसमें आते हैं आपके मेटाबॉलिक कार्डियोप्रोटेक्टिव्स या ट्राइमेथाडिजिन, कैल्शियम सेंसिटाइजर्स इसमें आते हैं लिवोसिमेंडेन एंड लिवोकार्टिनाइन। ओके, देन पॉजिटिव जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, इसे हम 4 तरीके से डिफाइन करते हैं, विच इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव बैमेट्रोपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमेट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, सो पॉजिटिव एनोट्रोपिक इफेक्ट जिसे हम कहते हैं विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन का कंजप्शन इंक्रीज नहीं होता है बट हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, पॉजिटिव बैमेट्रोपिक इफेक्ट जिसमें हार्ट रेट रिड्यूस होती है बट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जिसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही रिड्यूस होते हैं, एंड नेगेटिव ड्रामेट्रोपिक इफेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। ठीक है, देन एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट जो जनरेट होते हैं या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अदर देन कार्डियक या हार्ट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होते हैं वो है ब्लड वेसल्स पे। सो बेसिकली ये डायरेक्टली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट होते हैं या वैसोकॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, देन किडनी, so diuresis due to the improvement of the renal perfusion, क्योंकि किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, दैट्स व्हाई ये डायूरेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं एंड फ्लुएंट यूरिनेशन जनरेट करते हैं। देन जीआईटी की अगर हम बात करते हैं, तो जीआईटी में एनोरेक्सिया मींस भूख ना लगना, डायरिया, नॉशिया एंड वोमिटिंग आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स जो कि सीटीजेड या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के स्टिमुलेट होने के कारण जनरेट होते हैं। देन सीएनएस इफेक्ट्स, सीएनएस पे मेनली डिसोरिएंटेशन मीन्स ब्लर विजन जनरेट होना, हेलुसिनेशन जनरेट होना, विजुअल डिस्टर्बेंस जनरेट होना, एंड एब्रेशंस और द कलर परसेप्शंस मीन्स कलर को क्लियरली आइडेंटिफाई ना कर पाना। नेक्स्ट वन साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो एक्स्ट्रा कार्डिक साइड इफेक्ट्स मींस अदर देन हार्ट जो साइड इफेक्ट्स जनरेट होते हैं जीआईटी में एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। सीएनएस की अगर हम बात करते हैं, तो हेडेक, फटीग, न्यूरल्जिया मींस मसल पेन, ब्लर विजन एंड लॉस ऑफ कलर परसेप्शन। देन एंडोक्राइनल या ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स जो कि बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन होती है, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन अगर हम कार्डियक टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है साइड इफेक्ट के फॉर्म में, मींस अगर डिजिटॉक्सिन या जिटॉक्सिन देने के बाद अगर हार्ट प्रॉपरली आपका काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो गया है मेडिकेशन का, तो उसको मैनेज करने के लिए जो इंटॉक्सिफिकेशन के फॉर्म में ड्रग दी जाती है लाइक डिजिटलिस इम्यून फैब जिन्हें हम कहते हैं,
या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलिस एंटीबॉडीज, ठीक है। These antibodies are raised against the digoxin. These also recognize the digoxin and oban. These are the medications जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड फीटल कार्डिक एरिथमिया जनरेट करता है टॉक्सिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो these are the common signs and symptoms of cardiac congestive heart failure. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और डाउट सेशन के लिए आप लोगों का अलग से क्लास लिया जाएगा, सो आप उसमें भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।